नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों से। बलरामपुर जिले में नदी के तट पर स्थित प्राचीन शिवगढ़ी शिव मंदिर श्रद्धा और आस्था का केंद्र बना हुआ है। प्राकृतिक सौंदर्य से घिरे इस स्थान पर भगवान शिव खुद ही विराजमान हुए हैं। दूर दराज से श्रद्धालु यहां पर पूजा अर्चना करने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं और मंदिर का वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर होता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में माना जा रहा है कि यहां पर शिवलिंग जो है वो बांस के पेड़ों के बीच प्रकट हुआ था और इसे आदिवासी समाज विशेष रूप से पूजता है। भक्तों की मान्यता है कि यहाँ पर सच्चे मन से पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और यही कारण है कि यहाँ पर भक्तों का सुबह से ही तांता लगा हुआ है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु जो है वो जलाभिषेक कर रहे हैं और रात से ही लंबी कतारों में लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। और ऐसे में इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विजय सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं कि क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ माहौल है, क्योंकि सुबह से ही शिव मंदिरों पर भक्तों का तांता देखने को मिल रहा है। विजय जी। जी मैम, मैं बता दूं कि आपको बलरामपुर स्थित जो चनान नदी के स्थित पर जो प्राचीन शिव मंदिर है वह एक बांस के झाड़ियों के बीच में प्राचीन काल में निकला हुआ था। तो वहीं उसी समय से यहाँ का मान्यता है कि यहाँ पर जो मंदिर का जो मान्यता है वहाँ पूजा आस्था करने से लोगों का मान्यता पूरा होता है। और सुबह से ही लंबी लाइनें कतारें लग चुकी है और अभी तक भीड़ का माहौल इतने जुट चुके हैं कि यहाँ पर पूरी प्रशासन भीड़ को संभालने में लगा हुआ है और वहीं भक्तों का तांता लगा हुआ है। और एक तरफ देखा जाए तो यहाँ पर मेले का भी आयोजन किया जाता है, जहाँ पर काफी मेले का आयोजन बिल्कुल। ऐसे में विजय जी, अगर आप बता रहे हैं कि यहाँ पर मेले का भी आयोजन किया गया है, बड़ी तादाद में लोग लगातार पहुंच रहे हैं, तो सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? प्रशासन कितना अलर्ट मोड पर है? प्रशासन की तरफ से श्रद्धालुओं के लिए क्या कुछ योजनाएं की गई हैं? जी, आपको बता दूं कि जो सुरक्षा व्यवस्था की बात करते हैं तो सुरक्षा व्यवस्था में पूरी तरह से जो यहाँ के पुलिस प्रशासन है पूरी अलर्ट हो चुका है और भक्तों को पूरी सब यातायात नियम को पूरा फॉलो करते हुए लोगों को रास्ते दिखाते हुए नजर आ रहा है और वहीं पर यातायात किसी तरह से बाधित न हो, इसके लिए सुबह से ही पुलिस प्रशासन लगा हुआ है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया विजय जी। बता दें कि महाशिवरात्रि पर लोगों की भीड़ जो है वो मंदिरों के बाहर देखने को मिल रही है। आस्था का सैलाब जो है वो मंदिरों के बाहर देखने को मिल रहा है। अपनी अपनी मनोकामनाएं लेकर भक्त जो है वो बाबा के द्वार पर खड़े नजर आ रहे हैं। तो वहीं जगदलपुर शहर में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आज शिव मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिली हैं और हर हर महादेव के जय घोष से पूरा शहर भक्तिमय हो उठा है। शहर में मंदिर समेत कई शिवालयों पर विशेष पूजा अर्चना और रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया है। हजारों श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए मंदिरों में पहुंचे हुए हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही भक्त जो है वो बेलपत्र, धतूरा, दूध और जल लेकर मंदिरों में पहुंचने लगे हैं। कई श्रद्धालुओं ने व्रत रखकर भगवान शिव की आराधना की है और अपने परिवार को इस सुख समृद्धि की कामना भी की है। मंदिरों में श्रद्धालुओं का उत्साह और भक्ति भाव देखते ही बन रहा था। पूजा के दौरान मंदिरों में नियमों का पालन करते हुए श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की आराधना की और अपनी मनोकामनाओं की प्राप्ति के लिए प्रार्थना की। तो वहीं मध्य प्रदेश के छतरपुर में पुलिस कस्टडी में एक 22 साल के युवक की मौत से हड़कंप मच गया है। मामला संदिग्ध बताया जा रहा है और परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पूरा मामला जो है वो राजनगर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां के 22 साल का निवासी राजेश पटेल की थाने में फांसी लगाकर आत्महत्या करने की बात जो है वो सामने आई है। घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना मिलते ही छतरपुर पुलिस अधीक्षक जो है अमन जैन भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, पूरी मामले की जानकारी ली और थाने के बाहर मृतक के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि दो पुलिसकर्मी संजय सिंह और शिव कुमार ने युवक को छोड़ने के एवज में 50,000 रुपए की मांग की थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों आरक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। एसपी अमन जैन ने बताया है कि एक महिला द्वारा दिए गए शिकायत आवेदन के आधार पर युवक को थाने लाया गया था। आवेदन की जांच की जा रही है। घटना के बाद से अब मामले जो है वो लगातार तूल पकड़ता नजर आ रहा है। तो वहीं कांग्रेस नेत्री कविता सिंह भी राजनगर थाने पहुंची है और घटना को लेकर चिंता जताई है, निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। फिलहाल पूरे मामले में मजिस्ट्रेट जांच बैठा दी गई है और वहीं पुलिस कस्टडी में हुई मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं।
कि क्या ये आत्महत्या है या इसके पीछे कोई और वजह है। इसका खुलासा अब मजिस्ट्रेट जांच के बाद ही होगा। आगे की कार्रवाई जो है वो चालू है। छतरपुर के राजनगर थाने के ठीक सामने इस वक्त मैं मौजूद हूँ। राजनगर थाने में पुलिस कस्टडी में एक युवक की मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है उसने आत्महत्या की है। राजनगर थाने के ठीक सामने आप देखिए, यहाँ पर काफी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। लोग पुलिस का विरोध करते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है पुलिस कस्टडी के दौरान उसकी मौत हुई है। युवक इमिलिया गांव का निवासी है, राजेश पटेल नाम बताया जा रहा है। क्या कुछ पूरा मामला है, यहाँ के लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इनसे बातचीत करेंगे। भैया क्या मामला है, क्या मामला है ये वो है, वो बच्चे बंधु पटेल को मार दिया जिसमें पुलिस वालों ने। क्या मामला था पूरा? अरे वो पुलिस पकड़ के लाई बंधु को, राजेश पटेल को पकड़ के लाई मिलिया से और उसको यहाँ पे मारा पीटा, वो खत्म हो गया। अच्छा, इसलिए हम लोग यहाँ पे हैं सब लोग। अच्छा, मारपीट की है उसने, ऐसा कुछ सूचना दी क्या? नहीं, मारपीट दी, करी है, बिल्कुल करी। अच्छा, परिवार से कोई है यहाँ पर? हम चाचा है, उनका भैया है छोटा। अच्छा, आप उसके कौन है भाई? क्या घटनाक्रम था पूरा बताइए। सर पता नहीं चला, ये सिविल ड्रेस में आए शिव कुमार और एक का पता संजय। ये लोग आए राइडर गाड़ी से सुबह सिविल ड्रेस में। 10 बजे की बात है सर। ये लोग उठा कर ले गए। अच्छा, 11 बजे हम लोगों के चाचा और पापा लोग आए तो इनने मिलने नहीं दिया। ये भी नहीं बताया कि कौन सी धारा लगी है, कौन सा केस है, कैसा केस है, ये भी नहीं बताया। इनने 50,000 रुपया मांगा। किसने? संजय ने और शिव कुमार ने। अच्छा, कौन है ये लोग? पुलिस वाले हैं सर। अच्छा, यही लोग पकड़ के लाए थे। तो ऐसा कौन सा कारण था जिसके कारण सर उन लोगों ने बताया ही नहीं है, कारण भी तो नहीं बताया। वो तो पैसे मांग रहे थे। मुझे आप पैसे दे दो। कब उठा के लाए? 10 बजे सुबह 10 बजे आज। मामला बताया ही नहीं ना। मामला बताया नहीं, कौन सी धारा लगनी है ये भी नहीं बताया। अब आप लोग क्या चाहते हो? न्याय चाहिए। अब हम लोग न्याय चाहते हैं। 302 का मुकदमा लगना चाहिए उनके ऊपर। उन लोगों ने मारा है। सस्पेंड में क्या होता है? सस्पेंड में तो आज कल फिर से आ जाएंगे। 302 का मुकदमा चाहिए, सजा होनी चाहिए उन लोगों। हम लोगों को भी तो लगती है 302 में सजा होना चाहिए इन्हें। 302 की सजा होना चाहिए। तो ये परिजन है, परिजन राजनगर थाने में पदस्थ 2 पुलिसकर्मी पर आरोप लगा रहे हैं। संजय सिंह और शिव कुमार पर उनका आरोप है कि पुलिस घर पहुंची हुई थी और उसको लेके आई। किस मामले में लेके थाने पहुंची थी ये फिलहाल परिजन नहीं बता पा रहे हैं। लेकिन राजनगर थाने में आप देखेंगे इस तरफ भारी पुलिस बल मौजूद है और जो छतरपुर एसपी है अगम जैन और एडिशनल एसपी सहित भारी पुलिस बल यहाँ पर हैं और कई थाने की पुलिस यहाँ पर मौजूद हैं। और हम बात करेंगे एडिशनल एसपी यहाँ पर बाइट देने के लिए पहुंचे हुए हैं। बाइट लीजिए, कुछ मत करिए, बैठ लीजिए जी। बोलेंगे ना। क्रम थाने में आत्महत्या का मामला बताया जा रहा है। राजनगर थाने में एक प्रकरण आज हुआ है जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा प्रथम दृष्टया आत्महत्या ऐसा प्रतीत हो रहा है और इस प्रकार की घटना हुई है। और जैसे ही ये तथ्य संज्ञान में आया तत्काल ही माननीय मजिस्ट्रेट के द्वारा इसमें जांच की जा रही है। वो लगातार इसको देख रहे हैं और पूरी जांच उनके द्वारा की जा रही है। और इसमें जैसे भी तथ्य सामने आएंगे उसके बारे में आगे अवगत कराया जाएगा। इसमें आने वाले समय में जो पोस्टमार्टम है वो पैनल के थ्रू और प्रॉपर वीडियोग्राफी के तहत होगा। और प्राथमिक तौर पर जो परिजनों के द्वारा 2 आरक्षकों के संबंध में बताया गया है और भी सूत्रों से जो जानकारी प्राप्त हुई है उसको देखते हुए 2 आरक्षकों को सस्पेंड किया गया है और दूसरे सब डिवीजन के एसडीओपी को उनकी प्राथमिक जांच सौंपी जा रही है, जिसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसको लाया गया था, किस आरोप में 151 किया गया था? इसमें एक आवेदन था जिसमें महिला द्वारा कुछ गलत काम संबंधी आरोप लगाए गए थे
और उसकी तथ्य की जांच की जा रही थी और उसमें प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की। तो किस प्रकार के आरोप थे? गलत काम मतलब क्या बलात्कार के आरोप थे? चिड़कन के? इसमें कुछ जो तथ्य हैं अभी आपको आने वाले समय में अवगत कराए जाएंगे। तो हमारे साथ एसपी रंजन है जो 151 के लिए पेश करने के लिए जो रवानगी डाली जाती है वो नहीं थी, तो क्या इसमें अन्य पुलिसकर्मियों पर इसमें जो बहुत विस्तार से माननीय मजिस्ट्रेट के द्वारा पूरी जांच की जा रही है और जैसे कि आप देख भी रहे हैं कि बाकी कोई भी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, पूरी जांच निष्पक्ष रहे, इसलिए माननीय मजिस्ट्रेट के द्वारा पूरा अपने स्तर पर उसकी जांच की जा रही है और उन्हें भी जो हमारे प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज हैं उनके द्वारा निर्देश है कि शीघ्र ही जांच पूरी हो। तो मुझे उम्मीद है कि निष्पक्ष तरीके से जांच होगी और जो भी इसमें तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर वैधानिक। सर कितने मजिस्ट्रेट का पैनल इस पर जांच कर रहा है? इसमें एक जो मजिस्ट्रेट हैं वो जांच कर रहे हैं, उनके सहायतार्थ हैं। हाँ सर, जो दो आरक्षकों के नाम आ रहे हैं, बताया जा रहा है उनके ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुके थे यहाँ से, उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर ऐसे जैसा मैंने आपको बताया कि उनको सस्पेंड भी किया गया है और अग्रिम कार्रवाई भी की जाएगी। सर ऐसे कई आरक्षक और भी हैं जिले में इनकी रवानगी नहीं है अन्य थानों के लिए, इस तरह के और भी तथ्य होंगे तो हम इनको अभी चेक करा लेंगे अगले कुछ दिनों में और उसको दुरुस्त कराया जाएगा। तो वहीं मुंगेली में मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान मिशन 90+ के अंतर्गत प्रेरणा से परिवर्तन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कक्षा 10, 11 और 12वीं के छात्र जो हैं वो इसमें शामिल रहे और इसके साथ ही परीक्षा को बेहतर तैयारी हेतु मार्गदर्शन भी दिया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ाने, परीक्षा भय को दूर करना और उत्कृष्ट परिणाम के लिए प्रेरित करना था। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने टाइम टेबल बनाना, लंबे समय तक ध्यान केंद्रित रखना, नकारात्मक से दूर रहना और प्रतिशत और ज्ञान के महत्व पर सवाल पूछे। कलेक्ट्रेट कुंदन कुमार ने कहा कि बोर्ड परीक्षा जीवन का महत्वपूर्ण पड़ाव है और सीमित संसाधन में ही व्यक्ति की क्षमता का विकास होता है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के ऊर्जा के संतुलन और समय के सदुपयोग पर भी जोर दिया। इसके साथ ही ये यहाँ पर इसका आगाज किया गया। बोर्ड के परीक्षा पर छात्रों से चर्चा की गई और ऐसे में छात्र ने भी कई तरह के उनसे सवाल किए। आज हमारे ज़िले में आदरणीय कलेक्टर सर श्री कुंदन कुमार सर जी ने एवं शिक्षा विभाग के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम रखा था। कार्यक्रम का नाम था प्रेरणा से परिवर्तन। इसमें हमारे तीनों ब्लॉक के बच्चे लगभग 150 बच्चे यहाँ पर शामिल हुए थे। चूँकि परीक्षा का समय बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है और इन्हीं बच्चों के माध्यम से विभिन्न शिक्षकों की मेहनत तथा जिला प्रशासन हम सब लोगों की मेहनत दिखाई देती है। लेकिन ये जो परीक्षा का समय होता है यह बच्चों के लिए काफ़ी तनाव भरा होता है। उनके मन में कई प्रकार के विचार चलते हैं, घबराहट होती है और कई प्रकार की चीज़ें उनके मन में चलती है। इन सभी घबराहट को दूर करने के लिए आज जिला प्रशासन के माध्यम से महत्वपूर्ण प्रोग्राम यहाँ पर हुआ। उस कार्यक्रम में आदरणीय कलेक्टर साहब ने, DO साहब ने एवं मैंने तथा साथ ही साथ शिक्षा विभाग के अन्य व्यक्ति सब ने अपनी अपनी बात रखी और सब ने बच्चों को परीक्षा के बारे में बताया कि हम अगर हमारे मन में तनाव है तो तनाव को कैसे करके हम दूर करें। आज जिला प्रशासन मुंगेली द्वारा शिक्षा विभाग के सहयोग से प्रेरणा से परिवर्तन तक ये कार्यक्रम आयोजित किया गया जनदर्शन हॉल में। और उसमें जो 10वीं और 12वीं का बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे जो बच्चे हैं, जो मेधावी बच्चे हैं और जिनके थोड़े नंबर कम हैं, उन सभी करीब 150 बच्चों को यहाँ बुलाया गया था और एक मोटिवेशनल कार्यक्रम रखा गया था जिसमें मैं और SP साहब, दोनों हमारे जो डिप्टी कलेक्टर्स हैं अजय शतरंज और रेखा चंद्रा मैडम, DO साहब, DMC साहब, सभी अधिकारी थे। बच्चों को हम लोगों ने लाइफ के टिप्स दिए, सक्सेसफुल टिप्स दिए कि कैसे आपको एग्ज़ाम स्ट्रेस को मैनेज करना है, कैसे अपने पारिवारिक जो टेंशन है उसको भूलते हुए और उसको करते हुए कैसे अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है जिससे कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आपके। तो वहीं बीरगुडी वन परीक्षण के ग्राम में वन आग सुरक्षा को लेकर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया और इस कार्यशाला में अर्थ रिस्ट्रेट फाउंडेशन रायपुर की चेयरपर्सन और साथ ही वन सभापति अजय ध्रुव सहित तमाम अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीणों को वनों और अन्य वन जीवों के आग से बचाने के उपायों के बारे में जागरूक करना था। कार्यशाला में बताया गया कि गर्मी के मौसम में जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ सकती हैं, जिससे जैव विविधता जो है वो नकारात्मक असर पड़ सकता है। अर्थ
स्ट्रेट फाउंडेशन ने ग्रामीणों को जंगल की सुरक्षा, आग से बचाव और तरीकों की प्राकृतिक संसाधनों के बारे में महत्व से विस्तार से चर्चा की। बच्चों के लिए पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता पर आधारित पेंटिंग प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया और ऐसे में कार्यशाला में रेंज सुरेंद्र कुमार, डिप्टी रेंज सतीश कश्यप, अमित पटेल सहित कई लोग जो हैं वो उपस्थित रहे और इस अवसर पर स्थानीय लोगों में जंगल सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ी। प्रथम बार ये जैव विविधता के ऊपर कार्यशाला हुई, जिसमें हमारा मेन फोकस लोकली लोगों को हम जागरूक कर पाएं कि कैसे आप अपने ही घर में एक छोटा सा उद्योग डालकर आप एक एम्प्लॉयमेंट का सृजन कर सकते हैं। उसके ऊपर ये कार्यशाला थी जिसमें लोगों ने बहुत अच्छे से भाग लिया। ये हमारे गाँव वालों की और हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको आगे समझें और उसको प्रोटेक्ट करें। उसके ऊपर ये कार्यशाला थी, इसकी अध्यक्षता अजय जी ने की थी और यहाँ पूरी वन विभाग की टीम, रेंजर सर की टीम, सभी लोग उपस्थित थे और जिन्होंने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और एक आंदोलन के रूप में यह कार्यशाला समापित हुई। जैव विविधता को लेकर के और अग्नि सुरक्षा जो है, जो जंगल जल रहे हैं उसको बचाने के लिए ये जो हम कार्यक्रम किया गया, उसमें बच्चे और बाकी जो ग्रामीण जन हैं सभी की एक अहम भूमिका रही और निश्चित रूप से सभी ने संकल्पित हुए कि हम लोग जो है जंगल की सुरक्षा करेंगे और साथ ही साथ जो है अर्थ जो ट्री के फाउंडेशन के जो मैडम जी है वो भी आई हुए, साथ में उनने अच्छा जानकारी दी और मैं अपेक्षा करता हूँ कि सभी लोग जो है जंगल जमीन की रक्षा करेंगे। रेंज अफसर, डीएफओ, एसडीओ साहब सब इसमें गर्मी का जहाँ मौसम आता है सब सक्रिय हो जाते हैं, शिकारी लोग भी सक्रिय हो जाते हैं। तो देखे होंगे कि गाँव से सहयोग चाहिए। एक हमारा फायर वाइटर पर्याप्त नहीं है, एक हमारा कर्मचारी ही पर्याप्त नहीं है। जब तक हमको गांव से सहयोग नहीं मिलेगा तो हम इतना बड़े जंगल को कैसे बचा पाएंगे। तो इसलिए गांव वासियों को जागरूक करना है कि जंगल उनका है, उनके आयुर्वेद भी उन्हीं से मिलता है, सब कुछ उन्हीं से, जलाऊ भी मिलता है, सब कुछ उनको उपलब्ध होता है। तो हम लोग चाहते हैं कि उनके बीच और हमारे बीच बढ़िया सामंजस्य से काम चले। हम लोग उनका सहयोग करेंगे, वो हमारे सहयोग करें। इसलिए एक दिवसीय कार्यशाला रखा कि जिसमें जहाँ भी बृहद रूप से अगर आग लगती है तो गांव से सहयोग करके हमारे परिचित सहायक, परिसर रक्षक, जो भी हमारे फायर वाइटर हैं उनको सहयोग प्रदान करें। यही अपेक्षा से हम लोग कार्यशाला रखते हैं। तो वहीं महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर चौरागढ़ का कठिन चढ़ाई के दौरान एक श्रद्धालु की खाई में गिरने के दौरान मृत्यु हो गई। घटना ने तीर्थयात्रियों और स्थानीय प्रशासन को सावधानी बरतने की सख्त चेतावनी दी है। प्रशासन और पुलिस विभाग ने सभी भक्तों से विनम्र अपील की है कि वो पर्व के दौरान भीड़ अधिक होने के कारण जल्दबाजी या फिर धक्का मुक्की ना करें। विशेष रूप से दुर्गम पहाड़ी रास्तों पर शराब या किसी नशे के हालत में यात्रा करना जानलेवा हो सकता है। संकरे रास्तों और गहरी खाई वाले क्षेत्रों में चलते समय श्रद्धालुओं को पूरा ध्यान रखना चाहिए। मार्ग में तैनात सुरक्षा कर्मियों और प्रशासन के निर्देश का पालन करना आवश्यक है। पुलिस और प्रशासन ने कहा है कि तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए रास्तों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल और चेतावनी बोर्ड लगाया गया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दें और पर्व का आनंद सुरक्षित रूप से लें। और इस दुखद घटना से ये भी स्पष्ट हुआ है कि पर्व के दौरान सावधानी और अनुशासन की आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो उधर भोपाल में एक कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई है। दुर्घटना के समय कार में 3 युवक सवार थे जो कि करौद क्षेत्र के शादी समारोह से घर लौट रहे थे। हादसा ईटखेड़ी बाईपास के मुबारक की आसपास के पास की बताई जा रही है और तेज रफ्तार बोलेरो जो है वो अचानक से ही संतुलन खो बैठी और डिवाइडर से जा टकराई, जिसके बाद से उसमें आग लग गई। हालांकि युवक तुरंत ही कार से बाहर निकलने में सफल रहे और अपनी जान बचा ली। पास ही मौजूदा कुछ राहगीरों ने भी उनकी मदद की। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। युवकों ने बताया कि शादी में देर होने के कारण जल्दी घर पहुंचने की जल्दबाजी में वो तेज वाहन चला रहे थे और इस दौरान कार में आग भी लग गई। फिलहाल युवक जो थे वो किसी तरह कार से बाहर निकल आए। वहीं शहडोल वन विभाग में दुर्लभ और संरक्षित वन्यजीव जैसे कि पोगोलिन की तस्करी और शिकार के खिलाफ व्यापक कार्रवाई की गई है और अब तक 9 जिलों से कुल 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। हालिया कार्रवाई में 5 आरोपियों को एक जिंदा पोगोलिन के साथ पकड़ा गया है और इसके बाद से प्रदेश के शहडोल के सहित कई जिलों में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 27 अक्टूबर 2025 को जैतपुर वन परीक्षण का ग्राम जरवाही के पास से भी कई पोगोलिन
मिले थे। इसके साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। पूछताछ के बाद से जानकारी के आधार पर अलग अलग जिलों में दबिश दी जा रही है और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी में पुलिस जो है वो लगातार लगी हुई है। और ऐसे में वन जीव को लेकर पुलिस जो है वो पूरी तरह से सक्रिय मोड में नजर आ रही है। फिलहाल आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। में एक मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि पेंगोलियन एक दुर्लभ प्रजाति का वन्य प्राणी है जिसकी एक संगठित गिरोह के द्वारा स्मगलिंग किया जा रहा है, जिस पर सर्वप्रथम पूर्व में ही 10 आरोपियों को अरेस्ट करके विभिन्न जिलाओं से 5 जिलाओं से, जिसमें शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, मंडला, जबलपुर और डिंडोरी जिला से आरोपियों को अरेस्ट किया गया था। उसी में अभी रिसेंट में 10 फरवरी को एक आरोपी को जिंदा पेंगोलियन के साथ, जिसका वजन 9 किलो है, दमोह जिले से अरेस्ट किया गया, जिसको कोर्ट में पेश करके पीआर में फर्दर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया। और यही फर्दर इन्वेस्टिगेशन के दौरान कल 11 तारीख को ही कटनी जिले से हमारी टीम के द्वारा 5 आरोपी और एक जिंदा पेंगोलियन जिसका वजन 16 किलोग्राम है, उसको जब्त की कार्रवाई की गई है। अभी विवेचना जारी है। इसमें टोटल अभी तक 17 आरोपी पकड़ा चुके हैं और टोटल 9 जिले से। पर में एक तो वहीं जबलपुर स्टेट हाईवे पर नदी के टूटे पुल के नीचे गिरने से 3 बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत ही मौके पर पहुंची। खबरों की माने तो मृतकों की पहचान अजय और पवन के रूप में हुई और सभी युवक थाना रहली जिला सागर के निवासी बताए जा रहे हैं। और इसके साथ ही युवक जो थे वो शादी समारोह से वापस लौट रहे थे और पुल जो है बारिश में बह रहा था और तेज रफ्तार बाइक के कारण युवकों का वाहन जो है वो टूटे हुए पुल के नीचे जा गिरा। तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। थाना प्रभारी रविंद्र ने पुष्टि करते हुए बताया है कि तीनों की जान गई है और मामले की जांच चल रही है। और इस घटना ने स्थानीय लोगों में शोक और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता पैदा कर दी है। क्या घटना हुई है? ये घटना ये हुई थी, शादी के लिए आ रहे थे तेंदुपड़ा, तो मतलब जो अपना डैम पे नदी में बना वो तो क्रॉस कर ली थी और भाई ये रोड चढ़ रहे थे, न जाने जो तेंदुपड़ा रोड है ये दमोह रोड है, तो दमोह तेंदुपड़ा रोड छोड़ के उनने रिटर्न वापस हो गए पुल पे ऐसे। तो पुल पे कोई संकेत रहा नहीं तो डायरेक्ट पुल में नीचे आ गए। तीनों जने एक ही गाड़ी में सवार? तीनों एक ही में थे। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये छियारी से अपने समनापुर आ रहा है शादी में। क्या घटना हुई है? ये घटना ये हुई थी, शादी के लिए आ रहे थे तेंदुपड़ा, तो मतलब जो अपना डैम पे नदी में बना वो तो क्रॉस कर ली थी और भाई ये रोड चढ़ रहे थे, न जाने जो तेंदुपड़ा रोड है ये दमोह रोड है, तो दमोह तेंदुपड़ा। तो वहीं शक्ति में 24 जनवरी को शिवम होटल में एक युवती को जिंदा जलाने का कथित मामला सामने आया है। मृतक दिशा मारवी की मां मीना जो है वो आरोप लगाए हैं कि उनकी बेटी को होटल में बुलाकर योगेंद्र कुमार साहू ने तारपीन तेल डालकर आग लगाने की कोशिश की और इसके अलावा महेंद्र और आशीष पटेल पर साजिश में शामिल होने का आरोप लगा है। घटना के बाद से युवती को जली हालत में कार से अस्पताल पहुंचाया गया और इस दौरान होटल और अस्पताल का सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हुआ, जिसमें दिशा और आशीष पटेल की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। 23 और 24 जनवरी का कथित चैट भी विवादों के संकेत मिले हैं। मीना ने शक्ति थाना में नामजद शिकायत दर्ज कराते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। मेरा नाम श्रीमती मीना मरावी है और मेरी बेटी शिवम होटल में जली हुई उसको आग लगाया गया और उसके द्वारा बताया गया कि योगेंद्र साहू के द्वारा आग से माचिस मतलब जलाया गया और उसके बाद होटल पहुंचाया गया, सॉरी हॉस्पिटल पहुंचाया गया। अभी तक इस मामले पे पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है और आप इस मामले पे क्या चाहते हैं? अभी इस घटने को 12 दिन हो चुका है लेकिन पुलिस अधिकारियों के द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं किया गया है, कोई भी घटना का संज्ञान में नहीं लिया गया है। और मैं ये चाहती हूँ कि इसके बारे में अच्छी तरह से गहनपूर्वक जांच किया जाए और मेरी प्रार्थना है मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि मैं एक आदिवासी महिला हूँ और मेरे आदिवासी होने का उन लोग फायदा उठा रहे हैं, मेरे को दबाव डाला जा रहा है और कोई भी कार्यवाही करने से इनकार किया जा रहा है। घटना कब की है और बच्ची की मृत्यु कब हुई? घटना ये 24 जनवरी शनिवार के दिन की है, करीब
12 से 1 के बीच की है। उस समय मैं स्कूल में मौजूद थी, मेरे पास कॉल गया तो मैं तुरंत हॉस्पिटल में पहुंची और हॉस्पिटल में पहुंची तो मेरी बेटी अकेली अनाथ की तरह। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।